Good morning, students. My name is Harpreet Kaur. Welcome to you all in my SST class. Hope you all are fine at home. First of all, we will start a place together. I, Harpreet Kaur, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. Now, open your Cambridge Connection Social Studies booklets of 4th standard. Open the chapter number 4, Being Responsible. We live with our parents and relatives in the comfort of our homes. However, there are other people who live around us. People who live close by are called our neighbors. हम क्या है, हम अपने घर में अपने पेरेंट के साथ और अपने रिलेटिव्स के साथ कंफर्ट से रहते हैं, लेकिन हमारे एरिया में कुछ और लोग भी रहते हैं हमारे चारों ओर, जिसको हम क्या बोलते हैं, नेबर्स. वी इंटरेक्ट विद आवर नेबर्स, आवर स्कूलमेट्स, टीचर्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स एंड अदर पीपल. टुगेदर वी आर मेंबर ऑफ द सेम सोसाइटी एंड कंट्री. हम हमारी डेली रूटीन में इंटरेक्ट करते हैं. इंटरेक्ट करना होता है, उनको मिलते हैं फेस टू फेस. हमारे नेबर्स को मिलते हैं, स्कूल मेट्स को भी मिलते हैं, टीचर्स को, फ्रेंड्स को और मैनी अदर पीपल. और वो क्या है, दे आर द मेंबर ऑफ द सेम सोसाइटी. हमारी सोसाइटी के मेंबर भी है और हमारी कंट्री के मेंबर भी है. नेक्स्ट इज सिविक्स. वी लिव टुगेदर एंड हेल्प ईच अदर इन डिफरेंट वेज. Citizens of a country work together to ensure smooth functioning of the nation. हम लोग एक साथ रहते हैं एंड एक दूसरे की हेल्प करते हैं डिफरेंट वे से. जो हमारी कंट्री के, जैसे हम इंडिया में रहते हैं, इंडिया के जो सिटीजन्स हैं वो क्या करते हैं, वो एक दूसरे के साथ मिलके काम करते हैं ताकि हमारे जो देश का, हमारा नेशन है, वो अच्छे से काम कर सके, अच्छे से हमारी देश को चला सके. इन इंडिया द सिटीजन्स इलेक्ट पीपल हु फॉर्म द गवर्नमेंट. द गवर्नमेंट वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल एंड हेल्प इन रनिंग द कंट्री एफिशिएंटली. इंडिया में क्या होता है, जो हम, जैसे हम सिटीजन्स हैं यहाँ के, जो 18 ईयर से अबव, 18 ईयर से ज़्यादा लोग एज के लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, वो इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं. इलेक्शंस होता है वोटिंग में, वोट करते हैं अपने फेवरेट पीपल, किसी पर्सन को, और उससे क्या होता है, गवर्नमेंट बनती है. गवर्नमेंट बनने के बाद क्या होता है, गवर्नमेंट हमारी वेलफेयर के लिए, हमारे अच्छे के लिए काम करती है और हमारी कंट्री को बहुत स्मूथली और अच्छे तरीके से चलाती है. द Constitution of India gives certain rights to the people of India and expects them to perform certain duties toward the country. जो हमारी इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या करती है, गवर्नमेंट है जो सरकार, वो हमारे लोगों को क्या करती है, एक थोड़े से राइट्स देती है, कुछ सर्टेन राइट्स देती है, जो क्या करते हैं, जिससे क्या है, लोग अपनी अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करते हैं और कंट्री को अच्छे से चलाने में हेल्प करते हैं. जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे देश के जो प्रेसिडेंट एक तो प्रेसिडेंट होता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर होते हैं, राइट, और उनके अंडर क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट होती है. फिर वहाँ पे सीएम होते हैं, और उसके बाद क्या होता है, सिटीज़ में मेयर होते हैं और विलेजेस में सरपंच होते हैं. तो उन लोगों को डिफरेंट ड्यूटीज़ दी जाती है, किसके लिए, पूरे देश को चलाने के लिए. It also tells the government the rules to be followed while governing. The study of interactions between citizens, their rights and duties, and the
फॉर्मेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट इज़ कॉल्ड स्विक्स। जो स्टडी हमें बताती है कि कैसे हमने लोगों से इंटरेक्ट करना है, कैसे हमारे राइट्स को देखना है, कैसे हमारी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करना है, तो उसको क्या बोलते हैं, हम स्विक्स बोलते हैं। हेयर वी स्टडी अबाउट द रोल्स एंड फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, द प्रॉब्लम्स इन द कंट्री एंड हाउ द सिटीजन्स कैन हेल्प इन सॉल्विंग दोज प्रॉब्लम्स। और इस चैप्टर में हम किस चीज़ के बारे में स्टडी करेंगे? हम स्टडी करेंगे कि गवर्नमेंट का हमारी कंट्री में रोल क्या है, क्या क्या फंक्शंस हैं उनके, कैसे कैसे गवर्नमेंट हेल्प करती है कंट्री को उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। Being responsible. As studied earlier, citizens of a country enjoy certain rights but are expected to perform some duties also. Those duties are towards both the people and public property. We also need to care for the things around us. This is called being civic-minded. जैसे कि हमने पहले पढ़ा है कि हमारी कंट्री के जो सिटीजन्स होते हैं किसी भी कंट्री के, वो क्या करते हैं, वो उनको कुछ राइट्स मिलते हैं जो कि वो बहुत अच्छे से इंजॉय करते हैं। और वो राइट्स कब इंजॉय करते हैं? जब वो अपनी ड्यूटीज़ को बहुत अच्छे से परफॉर्म करते हैं। और जो ड्यूटीज़ होती हैं वो किसके लिए होती हैं? पब्लिक प्रॉपर्टी के लिए और लोगों के लिए भी। सो हमें क्या है, हमें हमारे चारों ओर जो भी चीज़ें होती हैं उनका बहुत अच्छे से ध्यान रखना होता है, राइट। और इसको क्या बोलते हैं? स्विक माइंडेड। होप यू ऑल अंडरस्टैंड। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग माई क्लास। रेस्ट ऑफ द लेसन वी विल learn in the next class. Be home, be safe.